एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आज से हम फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम ए से स्टार्ट होने वाले कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जो है फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है? ये एक सीक्वेंस है रिपीटेड इनिशियल साउंड्स का, जो कि स्ट्रेच सेलेबल के पहले आती हैं। या फिर आप कह सकते हैं उसको कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द सेम साउंड, सेम लेटर और सिलेबल, यानी कि या तो सेम साउंड या सेम लेटर या फिर सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो कि स्टार्टिंग के दो या ज़्यादा वर्ड्स में आए, तो डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, इसमें क्या है? फुल में एफ, फैदम में एफ, 5 फादर, तो इसमें जो है फा साउंड आ रही है या फिर एफ जो है लेटर बार बार आपको दिखाई दे रहा है। एफ जो है लेटर वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एलिट्रेशन हुआ। या एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं। डोंट ड्रिंक द डर्टी वाटर, तो इसमें क्या है? जो डी है ये बार बार रिपीट हो रहा है। डोंट ड्रिंक द डर्टी वाटर, तो ये क्या हुआ? ये एलिट्रेशन हुआ। जब एक जो सेलेबल है, एक लेटर है, बार बार जो रिपीट हो स्टार्टिंग के दो या तीन वर्ड्स में, तो डैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सेकंड है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस क्या होता है? ग्रीक में इसको कहते हैं डबलिंग, यानी कि डबल या फिर रिपीट। रिपीट द लास्ट वर्ड ऑफ ए क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लोज, मतलब किसी जब हम कोई लाइन बोल रहे हैं तो उसका जो लास्ट जो वर्ड है उससे ही हम जो है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एनाडिप्लोसिस, यानी कि रिपीट करते हैं उसको। जैसे टैलेंट इज़ एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट। यहाँ पे क्या है? हमने एक सेंटेंस पूरा किया, टैलेंट इज़ एन एडोरमेंट, और उसका जो लास्ट वर्ड है एन एडोरमेंट, इसी से जो है हमारा सेकंड जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एनाडिप्लोसिस, यानी कि रिपीट करना वर्ड्स को। एनाडिप्लोसिस, टैलेंट इज एन एडोरमेंट और एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट, तो डैट इज एनाडिप्लोसिस। एनाग्राम। अब एक एनाग्राम। एनाग्राम एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि जो राइटर है वो जंबल्स कर देते हैं किसी वर्ड्स को और उससे जो है एक नया वर्ड बनाते हैं। किसी भी वर्ड्स के जो पार्ट्स हैं उसको जंबलिंग करके, यानी कि उसको इधर उधर करके एक नया वर्ड वो बना लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए डिफरेंट वर्ड और फ्राज, यानी कि किसी दूसरे फ्राज के या किसी दूसरे वर्ड के लेटर्स को इधर उधर करके रीअरेंज करके एक नया लेटर या एक नया फ्राज हम बना सकते हैं। टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। और हाँ, ये चीज़ जो है ज़रूर याद रखनी है कि केवल एक ही बार जो है शब्द आएगा, ये नहीं कि मतलब एक ही शब्द को हम जब उसको रीअरेंज करेंगे तो दो बार रख देंगे। एक जो लेटर है वो एक ही बार आएगा और ओरिजिनल लेटर्स आएंगे, आप उसमें जो है कोई और लेटर्स मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है बाइनरी, तो बाइनरी को जो है जम्बलिंग कर दिया तो ये ब्रेनी बन गया। अब देखिए इसमें भी बी और आई एन और ए आर और वाई, यानी कि सब जो है एक एक बार ही आया है, दो बार कोई लेटर रिपीट नहीं है और ना ही कोई जो है अलग से कोई लेटर लिया गया है। ये जो लेटर्स थे इसके, इनको जम्बलिंग अप कर दिया गया और एक नया वर्ड इससे बना दिया गया। सेम सिक्योर, सिक्योर से बन गया रेस्क्यू। डेबिट कार्ड से हम बना सकते हैं बैड क्रेडिट। अब ये देखिए डेबिट कार्ड से बैड क्रेडिट बना दिया, वर्ड्स को जम्बलिंग कर दिया, लेकिन ना तो कोई और जो है लेटर ऐड किया गया है और ना ही किसी लेटर को दो बार यूज़ किया गया है। डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी से हम बना सकते हैं डर्टी रूम। तो ये होता है हमारा एनाग्राम। फिर है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब कैरिड अगेन, दोबारा लेकर जाना। द इंटेंशनल रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग
क्लोज, इंटेंशनल रिपीटिशन किसी भी क्लोज की बिगिनिंग क्लोज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या हम कोई जो कुछ भी जो चीज़ जो हम लिख रहे हैं उसको आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड्स का बार बार यूज़ करते हैं और लाइन की स्टार्टिंग में। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वी शैल नॉट फ्लेक और फेल, कि हम जो है ना तो संधि करेंगे और ना ही हम असफल होंगे। वी शैल गो ऑन द एंड, हम जो है एंड तक जाएंगे। वी शैल फाइट इन फ्रांस, हम फ्रांस में लड़ेंगे। वी शैल फाइट ऑन द सीज एंड ओशंस, हम जो है समुद्रों और सागरों में भी लड़ेंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि इन सभी जो लाइंस हैं इनमें जो है वी शैल बार बार रिपीट हो रहा है। ये रिपीट नहीं होता तब भी हम सेंटेंस बना सकते थे, वी शैल नॉट फ्लेग और फेल, गो वी विल मतलब गो ऑन द एंड, फाइट इन फ्रांस। यानी कि वी शैल जो है बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने यूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, ताकि हम इसको जो है एक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे सके, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो है हम क्रिएट कर सके। तो इसीलिए जो वर्ड्स हम सबसे शुरू में जो है रिपीटेशन करते हैं जानबूझकर ताकि आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगे, तो डैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा, एनाफोरा। नेक्स्ट है हमारा एनास्ट्रोफे। एनास्ट्रोफे क्या होता है, ए लिटरेरी डिवाइस वेयर इन ऑर्डर ऑफ द नाउन एंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज एक्सचेंज्ड। यानी कि जो हम नाउन और एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं। मान लीजिए हम कहेंगे कि वह बहुत ही ईमानदार बालक है, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। तो ऑनेस्ट जो है चाइल्ड से पहले आया, एडजेक्टिव नाउन से पहले आया। तो बेसिकली जो है एडजेक्टिव नाउन से पहले हम लगाते हैं। ग्रामेटिकल रूल भी यही है कि कोई भी जो है एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले लगेगा। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, या मतलब जो भी एडजेक्टिव आप लगाओगे, बिग रूम, स्मॉल रूम, तो ये सब जो है नाउन से पहले लगेगा। लेकिन जब हम एनास्ट्रोफे देखते हैं तो एनास्ट्रोफे में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद लगाते हैं। इन स्टैंडर्ड पैरालेंस, मतलब जो स्टैंडर्ड जो बातचीत होती है एंड राइटिंग, और जो राइटिंग होती है, द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन, तो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है। बट व्हेन वन इज एम्प्लॉइंग एन एनास्ट्रोफे, लेकिन अगर कोई एनास्ट्रोफे को एम्प्लॉय कर रहा है तो नाउन इज़ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, तो जो नाउन है वो एडजेक्टिव को फॉलो करेगा। नाउन के बाद जो है एडजेक्टिव आएगा, यानी कि नाउन जो है एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किया जाएगा। द रिवर्स ऑर्डर क्रिएट्स ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट, और जो ये रिवर्स ऑर्डर है तो ये एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट बनाता है एंड लैंड्स वेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफर्ड बाय द एडजेक्टिव्स, और ये एक तरह से वेट डालता है डिस्क्रिप्शन पर जो कि एडजेक्टिव के द्वारा ऑफर की जाती है। यानी कि बेसिकली जब हम फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, यानी कि शब्दों को सुंदर बनाना एक तरह से। तो किस चीज़ को हम कैसे अच्छा दिखा सकते हैं, किस तरह से जो है जो इफ़ेक्टिव लगे, उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे हमने एनास्ट्रोफे का यूज़ किया तो एडजेक्टिव जो है हम नाउन के बाद लगाएंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा थोड़ा सा, लेकिन ग्रामेटिकली जो है ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जब अपनी जो नॉर्मल हम चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें भी हम एडजेक्टिव बाद में लगा देंगे, तो वो सही नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉय कर रहे हैं तो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद लग सकता है। जैसे ही स्पोक्स ऑफ टाइम पास्ट एंड फ्यूचर, उसने जो है पास्ट और फ्यूचर के टाइम के बारे में बोला। अब जो ये पास्ट और फ्यूचर है ये एडजेक्टिव है और ये टाइम से पहले आना चाहिए। सिंपली अगर हम बात करें तो ही स्पोक पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, यानी कि उसने जो है पास्ट और फ्यूचर टाइम के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर जो है हमने से बाद में लगाया। एंड ड्रीम्ड ऑफ थिंग्स टू बी, और थिंग्स टू बी वे चीज़ें जो की जानी हैं उनके बारे में जो है ड्रीम किया, तो अब इसमें जो है टू बी भी जो है थिंग्स के बाद आया। तो ये जो है डेट इज कॉल्ड एनास्ट्रोफे, एनास्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे, अब अपोस्ट्रोफे क्या है? एन अपोस्ट्रोफे इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट और इमेजनरी पर्सन। अपोस्ट्रोफे वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं या तो किसी डेड पर्सन को, या किसी एब्सेंट पर्सन को, या फिर किसी इमेजनरी पर्सन को। दिस इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन इमोशंस बिकम मोस्ट इंटेंस, और ये जब यूज़ होता है जब हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएं, लाइक।
तो जैसे ओ नेचर दऊ आर्ट माई गोडेस, तो यहाँ पे क्या है, नेचर को एड्रेस किया गया है। ओ नेचर दऊ आर्ट माई गोडेस, कि तुम मेरी गोडेस हो। लेकिन क्या नेचर लिविंग थिंग्स है? नहीं ना, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये डेड है। लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, और लिबर्टी भी जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। डेथ कम सून, तो ये सब क्या है, ये जो है लिविंग थिंग्स नहीं है। तो या तो किसी डेड को, या कोई अब्सेंट है उस वक्त वहाँ पर नहीं है लेकिन उसको एड्रेस किया जाता है, या फिर हम कोई इमेजिनिंग कर लेते हैं किसी पर्सन की जब हम उसको एड्रेस करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। ओ ग्रेव वेयर इज़ द विक्ट्री, यहाँ पर भी जो है ग्रेव इज़ नॉट लिविंग थिंग्स। नाउ एसोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वोवेल साउंड की रिपीटेशन होती है, इससे पहले जब हमने एलिट्रेशन पढ़ा था तो उसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड था, या फिर मतलब कोई वर्ड कोई लेटर था जो बार बार रिपीट हो रहा था। फुल वो था ना, जैसे फुल फैटम दाई फादर। और ये एसोनेंस है, इसमें जो है वोवेल साउंड रिपीटेशन होगा, जैसे ओ डियर कम नियर नोट टू फियर। तो डियर नियर फियर, इसमें जो है वोवेल साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो डैट इज़ कॉल्ड एसोनेंस। जब वोवेल साउंड की रिपीटेशन हो तो वो कहलाता है एसोनेंस। एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स जो है अपोजिट है क्लाइमैक्स का। ए सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि जब अचानक से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ हायर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और एकदम से जो है सडनली जो है हम डिसेंट हो जाते हैं, लोअर पे आ जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुरंत से हम छोटी सी बात कर देते हैं कोई। इट्स चीफली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ सटायर एंड रिडिकल, और ये इसका क्या पर्पज़ होता है, ज़्यादातर जो सटायर, ये सटायर है, या फिर रिडिकल, किसी की जो है एक तरह से मजाक बनाना। यानी कि पहले तो हम उसके बारे में कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसको महान बता रहे हैं, और एकदम से जो है हम उसे बिल्कुल ही नीचे ले आते हैं। द सोल्जर्स फाइट फॉर ग्लोरी, जो सोल्जर्स है वो फाइट करते हैं किसके लिए, ग्लोरी के लिए। ग्लोरी का मतलब अपने ओनर के लिए, महिमा के लिए, अपने वैभव के लिए। एंड ए शिलिंग ए डे, और फिर जो है तुरंत से वो नीचे आ गया, यानी कि पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं इस लाइन में कि एंड शिलिंग ए डे, और एक दिन की शिलिंग के लिए। मतलब पहले तो ग्लोरी और मतलब ऑनर की बातें कर रहे हैं, फिर एकदम से नीचे आ गए केवल एक शिलिंग के लिए, एक दिन की एक शिलिंग के लिए। एंड दाऊ डलहौजी द ग्रेट गॉड, और यहाँ पर जो है डलहौजी को कहा गया है, और तुम डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, वॉर के जो ग्रेट गॉड हो। लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू द अर्ल ऑफ मार, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। यानी कि पहले तो वो उसको महान गॉड बता रहे हैं और एकदम से तुरंत वो क्या आ जाते हैं, टू द अर्ल ऑफ, यानी कि अर्ल ऑफ मार के जो हो तुम लेफ्टिनेंट कॉलोनल हो। एकदम से बड़ी बड़ी बातें करते हुए छोटे से पद पर आ जाते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, छोटी छोटी बात करते करते हम बड़ी बात करते हैं, और एंटी क्लाइमैक्स उसका जो है अपोजिट हो गया, बड़ी बात करके फिर हम कोई छोटी बात कह देते हैं। एंटीथेसिस, अब एंटीथेसिस क्या है, ग्रीक पे जो है इसको बोला जाता है एंटीथेटन, और इसका मतलब होता है अपोजिशन, अपोजिट किसी चीज़ के। द जुक्स्टापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब हम कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं उनको लिखते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। टू एरर इज़ ह्यूमन, फॉरगिव इज़ डिवाइन, इसमें क्या है, एरर और फॉरगिव अपोजिट हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में रखे गए हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड और डिवाइडेड अपोजिट हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में है। मैन प्रोपोजिस, गॉड डिस्पोजिस, ये भी क्या है, अपोजिट है और एक ही उसमें लिखे गए हैं। गिव एवरीवन दाई ईयर बट फ्यू दे दाई वर्ड्स, यानी कि अपने कान तो सबको दो लेकिन अपने वर्ड्स किसी किसी को दो, तो ये भी जो है अपोजिट्स है, ईयर वर्ड्स। तो लेकिन एक ही सेंटेंस में जब तो अपोजिट आइडियाज़ रखे जाते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस। एक ऑक्सीमोरन भी होता है लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट वर्ड जो है आपको एक साथ मिलेंगे, उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जो दो फ्रेज मिलेंगे, दो आइडिया मिलेंगे। टू एरर इज़ ह्यूमन, फॉरगिव इज़ डिवाइन, तो यहाँ पर जो है दो हैं, टू एरर इज़ ह्यूमन एक फ्रेज हो गया और फॉरगिव इज़ डिवाइन सेकंड हो गया।
तो आपको इस एक ही सेंटेंस में 2 फ्रेज मिलेंगे और दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो डेट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। तो ये थे ए से कुछ फिगर ऑफ स्पीच। आगे के जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।